तुम्हें लल्लनटा, एक बड़का बाबू, एक चाचा, एक राजीव जी, कम से कम ये घर में 4 कमरा तो होगा ना? 4 नहीं 40, पूरे 40 कमरे यहाँ चंदेल भवन में। क्या कहते हैं, हम इंटरनेट पे देखे हैं ऐसी की तैसी। ऐसी की तैसी नहीं, एसी, एयर कंडीशनर, वो भी है। ये घर सेंट्रली एयर कंडीशनड है। एयर कंडीशन ऐसी ऐसी। इस घर में सब एसी, गीजर, गर्म पानी, फुली फर्निश्ड बेडरूम्स एंड फुली इक्विप्ड किचन। गर्म पानी करने का सुविधा और का है सब कुछ। चलिए आए। चलो आइए भाभी, आपको ना हम राजीव दादा का कमरा दिखाते हैं। ठीक है ना आप? हाँ हम ठीक है। लगी नहीं ना? नहीं। भाभी, अच्छा लगा ना हमारा घर? बहुत। लेकिन उससे भी अच्छा यहाँ के लोग। आपसे मिलके लगा जैसे हम 2 नहीं 3 बहन हैं। नहीं 4। आप, हमारी हंसिनी दीदी, हम और जानवी। वाओ, आप कितनी अच्छी हो भाभी। हमको सब बहुत पसंद है, लेकिन हमको फिक्र हो रहा है कि हमको भी सब, माने बुआ जी, यहाँ के लोग पसंद आएंगे ना? उनको हम जरूर पसंद आएंगे। थोड़ा टाइम बिताइए, सब आपके फैन हो जाएंगे भाभी। पंखा नहीं है। अरे भाभी, पंखा नहीं, आपके दीवाने। और बुआ जी, बुआ जो बहुत खड़ूस दिखती है, पर है वो बहुत अच्छी। चलिए, अब हम आपको और भी दिखाते हैं। इतना ढेर सारा किताबें कौन पढ़ता है? आपके पति और आपके ससुर जी। हमरे पति? बहुत बढ़िया। हम तो कह रहे थे ये घर नहीं तो दुकान लगता है। दुकान में भी इतना सामान नहीं होगा भाभी जितना यहाँ है। ये कश्मीरी कालीन, इटालियन मार्बल्स, पर्शियन कर्टन्स एंड स्पेनिश फर्निशिंग। वैसे आप तो ये सब जानती होंगी ना? हाँ, ये सब जानते हैं, पूछते हैं हम। ये सब छोड़ो, हम कह रहे थे हमको ना एक बात का टेंशन है कि हमारा कमरा हमारे स्टैंडर्ड का है कि नहीं। कहा है कि हमको हमारे स्टैंडर्ड का बहुत ख्याल रहता है। अब इतनी सुंदर दुल्हन के लिए बराबरी का कमरा मिलना मुश्किल है। वैसे तुम हो गजब। थैंक यू। तुमको भी। क्या? थैंक यू। पर भाभी, आप ना संजीव दा से अपने कमरे की बात कर लेना। अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को मना नहीं कर पाएंगे वो। शर्म नहीं आता का? इसमें शक का है? मना करने के लिए थोड़ी ना लाए हैं। अरे भूमि और जानवी रुक रहे हैं तो तुम भी यहीं रुक जाओ ना। आज खुशी का दिन है दादा, और इस खुशी के दिन में पुराने जख्मों को कुरेदना, उन्हें फिर से हरा कर देना रहने देते ना। मैं घर ही चला जाऊं। तेरे क्या नया क्या पुराना। 3 साल से मुजफ्फरपुर का समाज चंदेल भवन को गालियां दे रहा था। अब बोल के दिखाए कोई। साबित कर दिया ना हमने शराब को झूठा। श्राप कटा है, झूठा साबित नहीं हुआ है। हमारी घर की नई बहू हंसनी दवा लगाई के समय पिछली चमोते में बेहोश हो गई। और वो एक्सीडेंट था। अब दुनिया देखेगी। शादी हुई, बहू आई, यही सच था, बाकी सब झूठ था। अब भानु, इतिहास हमेशा विजेता लिखता है, और इस वक्त के विजेता है हम, देव नारायण चंदेल। सारी तैयारियां हो गई हैं हुकुम। शाबाश, भेजो। घर घर पहुंचाओ ये सौगात, क्योंकि सौगात नहीं है, ये ऐलान है देव नारायण चंदेल का
कि घर में नई बहू आ गई और श्राप ध्वस्त हो गया। जी। और जश्न की तैयारी करो। ऐसा बहु भोज होना चाहिए कि शहर में पहले कभी किसी ने देखा ना हो। जी हुकुम। हर अमीर को बुलाओ, हर कंगाल को न्योता दो, कोई छूटना नहीं चाहिए, सबको बुलाओ। जिसने चंदेल भवन को गाली दी है ना, सबको बुलाओ। हाँ, उस पत्रकार शेखर सिन्हा को जरूर बुलाना। एक तोहफा उसको भी भेजो। सबसे बड़ा भारी भरकम उसके मुंह पे दे मारना, तमाचे की तरह। तो उसको फोन लगाओ। तो किसको दादा? अरे वही छछुंदर पत्रकार शेखर सिन्हा को लगाओ। आज खुशी का मौका है, क्यों रंग में भंग डाल? अरे लगाओ बोले ना। अब लगाते हुकुम। हुकुम। स्पीकर पे डालो। हेलो। हाँ, पत्रकार शेखर सिन्हा। अरे अपने 2 कमरे के बक्से से चंदेल भवन के ऊपर की आतिशबाजी दिखाई दे रही है कि नहीं? जी। तोहफा भेज रहे हैं और साथ में बहु भोज का न्योता भी भेज रहे हैं। बहू? कैसी बहू? पत्रकार वाली फितरत गई नहीं तुम्हारी है? कब, कहाँ, कैसे? ये जो 3 साल से श्राप को लेकर अखबार और टीवी में हमारी छीछा बेदर की है ना तुमने, और चंदेल भवन की इज्जत की जो जड़ें खोदी है ना तुमने, उसका जवाब मिलेगा। संभल के आना बहु भोज में, क्योंकि जवाब बहुत तगड़ा और गर्मा गर्म होगा। चंदेल भवन में नई बहू आ गई है, श्राप टूट गया है। अब तुम और ये तुम्हारे पूरे शहर वालों को झूठा साबित कर दिया है हमने। पत्रकार शेखर सिन्हा, स्वागत है तुम्हारा बहु भोज में। मोस्ट वेलकम। बहू? शादी? ये कैसे हो गया? निकलो तुम। जी। ज्यादा जोश में मत आओ देव, कि होश खो बैठो। हमारे पास लड़कियां चुनने की गुंजाइश कम थी, और जो भी थी उसी में हमें चुनना था। हंसनी की ठसक देखी अभी हमने, चंदेलों वाली बात है उसमें। स्वागत है आपका। ये है हमारा कमरा, हमारा यानी आपका और हमारा। एक सेकेंड, ये आपके लिए। हम जानते हैं कि हम इन फूलों की बराबरी आपसे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम आपको ये देना चाहेंगे। लीजिए। छोड़िए, मुरझाए वाले फूलों की जैसी हमारी औकात कर दी है आपने। जो हो रहा है वो आप देख नहीं रहे देव। क्या हो रहा है? राजीव अपनी बहू के साथ बदसलूकी कर रहा है देव। तो प्रभादी, आप उधर ध्यान मत दीजिए। क्या ध्यान मत दीजिए देव? अरे जाके राजीव को बोलो, कुहू को बहू का मान दे, उससे इज्जत से पेश आए। 1 2 6 8 10 बस। कमरे में कूड़ा कचरा भरा रहेगा क्या? एक काम ढंग से नहीं करते यहाँ पे लोग। ना हमको तो नहीं दिखाई देता, तुमको भी नहीं दिखाई देता क्या ये सब? हम चोर भरे इस घर में। दिमाग का शॉर्ट कर दिए हो बे। अब ये कौन किया? समझ में नहीं आता। हाँ, फिर सजाएंगे, ये सब सजाएंगे, यहाँ पे सब करना है इनको। इससे पहले कि अपने गुस्से से कुछ चोट पहुंचा दे, हटा देते हैं हम सब हटा देते हैं।
मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक, मजाक पे मजाक करेंगे। और करो मजाक। समझ में नहीं आता यहाँ पे किसी को। अरे ये बहुत ज्यादा लगता है हमारा। बस करो। मुनिया टोला में मुनिया दान लड़की का मोल नहीं, मान होता है। आपने हमको 15 लाख का मान दिया है, अपनी ब्याह के लाए हैं, नौकर नहीं। धर्मपत्नी, धर्मपत्नी हो तुम। अगर ऐसा है तो धर्मपत्नी को काहे त्याग दिए, वो भी सबका सामने। ये क्या कह रही हो हंसिनी? और नहीं तो का, तू पैसा की लड़की का पैर छूने के लिए सबने हमको मजबूर किया। आपने कुछ कहा नहीं, हमको पहले रस्म करना था, इसमें कौन बड़ी बात है, हमको नहीं करने दिया। आपने कुछ कहा नहीं, और तो और आपके बड़के भैया राजीव जी, उन्होंने ये तक कह दिया कि ठेके का शादी है, समझौता है। यह सभी यही मानते हैं और आप भी। नहीं संजीव जी, हमें कहने का मतलब है कि हम मानते हैं कि खरीदा हुआ सामान भी तो तरीके से, सलीके से, प्यार से रखा जा सकता है, या ऐसे कि जब मन चाहे ठोकर मार दिए। हंसिनी, ना तो तुम कोई सामान हो और ना ही कोई समझौता। हाँ, हम जानते हैं कि हमने आपके नजरिए से सिचुएशन को नहीं देखा, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते कि इस घर में आपकी इज्जत कम नहीं होने देंगे। पत्नी हो आप हमारे, धर्मपत्नी, हमारे प्यार पे आपका हक है, और उस प्यार और इज्जत के लिए अगर हमें परिवार वालों से भी लड़ना होगा ना, तो हम लड़ेंगे, लेकिन आपको छोटा फील नहीं करवाएंगे। वचन देते हैं आपको, मायूस मत होइए प्लीज। मजाक बना के रखा है, माथा फिरा दिया पूरा। अरे अंधे हैं हम, पहरे नहीं। कमरे में हो ना तुम? हाँ, गुस्सा मत कीजिए, शांत हो जाइए। गुस्सा? अरे अभी हमारा गुस्सा देख ही कहाँ हो तुम? गुस्सा देखना है हमारा? देखोगी गुस्सा तो घर के बाहर ना जाकर पूछ लो, हर कोई बता देगा कि मुजफ्फरपुर के पुराने बदतमीज हैं हम, और गुस्सेल भी। हमको ना हमारा बाप भी कभी नहीं बदल सका। तुम तो कोशिश भी मत करना। नहीं, इस संबंध में हम राजीव से कुछ भी नहीं कहेंगे। तो लोग क्या कहेंगे देव, कि चंदेल भवन के लड़के अपनी बहुओं के साथ कैसे जाहिलों जैसा बर्ताव करते हैं? बहुओं? हाँ? बहू, एक बात का ध्यान रहे कि इस वक्त चंदेल भवन में सिर्फ एक बहू आई है, हंसिनी। जानते हैं, हम हमेशा क्या सोचते थे? क्या? हम सोचते थे कि जिससे भी हमारी शादी होगी ना, वो बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन हमारा यकीन ना हिल सा गया है। पर यहाँ का हालचाल देखकर हमको लगने लगा है कि आपका तो पता नहीं, लेकिन हम तो बिल्कुल भी भाग्यशाली नहीं हैं। अरे नहीं, ऐसी बात बिल्कुल। हाँ संजीव जी, हमें भी बहुत तमन्ना है कि आपको पाकर हम भी भाग्यशाली महसूस करें। हंसिनी, जल्दी आपको वो फीलिंग आएगी कि आप बहुत लकी है, भाग्यशाली है। हम कराएंगे आपको वो फीलिंग। ये सिंदूर, सुहागरात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, ये किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। और एक बार बोल रहे और आखिरी बार बोल रहे, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो, वरना देख लो कि हमारा गुस्सा। समझी ना? कैसे? ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सुख दुख में आपका साथ देंगे,
संजीव जी, हमरा बहुत मन है। क्या मन है? हमरा मन है कि हम आपको अपनी बाहों में भर लें। तो दिक्कत क्या है? भर लीजिए। क्या कहे थे आप? क्या बोले थे? हाँ, फीलिंग। जब आप आपको वो फीलिंग महसूस करवाएंगे ना, यहाँ ये घर में प्यार और इज्जत वाला फीलिंग, फिर देखिएगा कैसे ये बाजुएं अपने आप आपको घेर लेती हैं। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए। खुशियाँ सब लौट गई मन आए के, तो से नैना मिलाए 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 के। और कुहू, प्रभादी, आप कुछ भूल रही हैं। राजीव की शादी इसलिए करनी पड़ी क्योंकि हमको संजीव की शादी करनी थी। राजीव की शादी के बगैर संजीव शादी के लिए तैयार नहीं हो रहा था। उस वक्त मुनिया टोला में ब्याह के लायक कुहू के अलावा कोई और लड़की थी ही नहीं। अब इसको कुहू का भाग्य कहें या हमारा और राजीव का दुर्भाग्य कहें। इनफैक्ट उसको इस आलीशान चंदेल भवन में आने का मौका मिल गया और ऐशो आराम की जिंदगी मिल गई तो बहुत है ना उसके लिए। अब इस रंग रूप में हम तो उसको बहू मानेंगे नहीं अपने। तो राजीव उसको अपनी पत्नी मानता है या नहीं मानता है, ये उसका फैसला है। बाकी उस मामले में दखलंदाजी करना मैं मुनासिब नहीं समझता। 3 साल एक औरत के श्राप का दंश झेलने के बाद भी देव फिर से एक औरत का अपमान। श्राप है नहीं, श्राप था, अब नहीं है, कट चुका है श्राप। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के विधान के बाद वो लड़की इस घर की बहू बन के आई है देव, और तुम खुद उसे लेके आए हो ना। तो हम लाए हैं तो हम तय करेंगे इस घर में किसकी क्या हैसियत होगी, क्योंकि हम ही मालिक हैं, हम ही मुख्तार हैं और हम ही मुखिया हैं। कुहू बहू है हमारी देव। बहू नहीं, मजबूरी है हमारी।
किसको सर पे बैठाना है और किसको कदमों में रखना है ये हम तय करेंगे। अरे प्रभा जी, आप सोचती बहुत है और चिंता भी बहुत करती। अरे मत सोचिए, मत टेंशन लीजिए, तबीयत खराब हो जाएगा। सब ठीक चल रहा है ना, और हम हैं ना। चीखना मत। यहाँ क्या कर रही हो तुम? सुहाग रात पर सुहाग की सेज को छोड़कर तुम पत्थर की सेज पे सो रही हो? ये सिंदूर, सुहाग रात का सेज, हमरे तुमरे बीच में संबंध, रिश्ता, किसी चीज की उम्मीद मत रखना तुम। कहा है ना कि हमको खुला में सोना कहा था ना। बंद कमरा में दम घुटता है हमारा, डर लगता है हमको। किससे? अनहरिया से। वो कहा है ना कि हम अपने घर में ना कभी खुले आंगन में, कभी खुले छत पे सो जाते थे, और सोते सोते खुले आसमान में ना तारे भी गिनते थे, और जब चांद निकलता था ना उससे इधर उधर का खबर भी लेते थे। पकली। हाँ सच में बुआ जी, झिंगुर झिंग झिंग झिंग, झिंगुर का आवाज सुने कभी आप? पता भी है कहाँ सोई है तू? हाँ, कहाँ सो गए हम? दूसरा किसी को दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन हमको तो दिख रहा है ना। आपके सफर का कितना थकान है आपके चेहरा पर देव बाबू। वो सब का जरूरत नहीं है अभी। काहे जरूरत नहीं है? इतना लंबा सफर से आए हैं आप, थक गए होंगे ना। अरे बोले ना, नहीं नहीं। हम तो कहते हैं कि थकान उतारने के लिए आपके सिर में तेल का मालिश बहुत जरूरी है। अब आपकी जरूरत का ध्यान हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? हर बार चुप रहना जरूरी नहीं है कुहू, कभी कभी जिद करना भी जरूरी होता है। तुम भोलेनाथ को बहुत मानती हो ना? बोले बाबा बहुत। अरे हमारे लिए तो एक खास है बचपन से। इनको तो हम सब बात कह देते हैं जो हम किसी से नहीं कह पाते, और जीत कर करके तो कितना बात मनवा ली है। मतलब काफी जानती हूँ। पर क्या तुम माँ पार्वती के बारे में जानती हो? एक बार भोलेनाथ ध्यान में इतना रम गए, इतना मगन हो गए कि उन्होंने ना दीन दुनिया सब भूल गए, बिसरा दिए। वैसे हम जो बात सुने वो सही है क्या? क्या सुने हो? ये कि आप एक घर के मुखिया हैं और आपका कहा हुआ पत्थर का लकीर। पूरा दुनिया का फैसला सुनाते हैं आप, एक हमारा ही फैसला अटका हुआ है। तुम तेल लगाने नहीं आई हो, मक्खन लगाने आई हो, अपनी गरज का मक्खन। काहे? अपना गरज होना गलत बात है का? नहीं, गलत बात नहीं है, पर कितना दफा बोले तुमको कि हर चीज का एक वक्त होता है, जगह होती है ना। अभी हम यहाँ, अरे कोई दुनिया छोड़ के जा तो नहीं रहे अभी। आप बात पीछे से जीने मरने का बात करने लगते हैं। आज के दिन जिद मत करो ना। ठीक है, नहीं करेंगे। अदालत का फटकार मंजूर है हमको, तारीख पर तारीख भी बर्दाश्त कर लेंगे हम, लेकिन आपका ऐसा बेरुखा नजर हमको पसंद नहीं। यहाँ तक कि माँ पार्वती को भी भूल गए वो। हाँ, कहा? तब माँ पार्वती ने ना तब किया 1000 वर्ष तक। एक पाँव पे अंगारों पे खड़े होके तब किया, तब कहीं जाके शिवजी का ध्यान टूटा, उन्हें माँ पार्वती याद आई। तीन साल पहले एक हादसे में राजीव की आंखें चली गई थी। उसके बाद से उसने अपने आप को जिल्लत और दुख के अंधेरे में कैद कर लिया। सारी दीन दुनिया से मुंह मोड़ लिया उसने। कुछ दिख नहीं रहा। ये डॉक्टर कुछ कह रहा? ये आंखों की ज्योति वापस ला।
राजीव को दिखाई ही नहीं देती, ना नजरों से ना दिल से। उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए तुम्हें तब करना होगा, जिद करनी होगी तुम्हें। समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? आसान नहीं है बेटा, बहुत मुश्किल है। राजीव जिस ऊंचाई से नीचे गिरा है ना, उस खाई को पाटना बहुत मुश्किल है। उसके मन में दुख की परतें चढ़ गई हैं और उन परतों को तुम्हें अपने प्रेम से, सेवा से, सब्र से हटाना होगा। मन के जिन अंधेरों में वो भटक रहा है ना, उसमें उम्मीद की रोशनी तुम्हें जलानी होगी कुहू। और इस काम के लिए ना सिर्फ तुम्हें उसके दिल में जगह बनानी होगी, बल्कि इस घर में भी जगह बनानी होगी बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया, तब करो। ये घर तुम्हारा है कुहू, तुम इस घर की बहू हो। राजीव तुम्हारा पति और तुम उसकी पत्नी हो, यही सबसे बड़ा सच है। इस सच को तुम स्वीकार कर लो, गांठ बांध लो। और इस बात की साक्षी के लिए तुम इस मूर्ति को, शिव पार्वती की मूर्ति को यहीं स्थापित करो मंदिर में। जाओ अपने कमरे में, अपने सुहाग के पास, जिसमें अग्नि को साक्षी मानकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है कुहू। नहीं, हम वो नहीं, हम वो नहीं है, नहीं है हम। ये बोले ना, क्या भाग दे के भेजे हमको यार, क्या आते दुख बहन भी मिल गई हमको। और माँ भी। जाओ अपने कमरे में। जाओ बेटा। जिद करो, मत सहो हर चुभन, तब करो। इसे मां पार्वती ने शिव जी के लिए किया। हमारी भी जिद है, चाहे कुछ भी हो जाए, यही सोएंगे हम। चाहे गर्मी लगे, ठंडा लगे, चाहे किसी से डर, किसी से भी।
उजियारों की बूंदें नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, आँखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी, तो से नैना मिलाएगी। ये भोले बाबा का संगीत है हमें कि चाहे आप आज माने या ना माने, रिश्ता तो बन चुका है। पति है आप हमारे, हम करेंगे तब राजी बाबू, आपके अंदर का सारा गुस्सा हम मिटाएंगे। दिल तो है आपके पास, उसको अपने लिए हम धड़काएंगे। और हम तब तक नहीं रुकेंगे, तब तक नहीं डिगेंगे, जब तक कि आप अपना ध्यान तोड़कर हमसे नैना नहीं मिलाते। तब तक ये नैना आपको तकते और तकते रहेंगे। जज साहब इंसान पर रखने में चूक कर रहे हैं। हीरे को कोयला और कोयले को हीरा समझ रहे हैं। चंदेल भवन में सिर्फ एक बहू आई है, हंसिनी। अब इस रंग रूप में हम तो को अपनी बहू मानेंगे नहीं। एक ये है जो आंखें मूंद कर अपनी दायित्व निभा रही है, और एक वो जो पग पग में नखरे दिखा रही है। दिन शुभ होता है जब दिन का शुरुआत इस शकल देखने के बाद। ये चांद सा चेहरा अचानक मुरझा क्यों गया? का चांद का चेहरा, एकदम ही पास ही लग रहे हैं हम। और अब ये सब का है? मुस्कुराते रहने का सामान आपके लिए। कल दुखी हो गई थी ना कि हमने आपका साथ नहीं दिया, आपको अकेला छोड़ दिया। तो हमने भी सोचा कि हम कुछ ऐसा करें जिससे आपको यकीन हो जाए कि हमें आपकी कितनी फिक्र है। मानती है ना आप? जी क्या बोले? कुछ नहीं, देखिए आपकी पसंद की हर एक चीज है। जो सिंदूर की बातें तुम लोग अपने मायके से लेके आई हो ना, आज से पूरे 1 महीने तक उसी का सिंदूर लगाना है तुम लोगों को, अपने पति के हाथों से। ये महीना में कोई तो ऐसा दिन आएगा जब राजीव बाबू अपने हाथ से मांग भरेंगे
पसंद का सामान तो है, चीज भी अब एक से एक लाए हैं, कपड़ा, गहना, लीपा पोती, मेकअप का सामान, पर एक तो चीज में कंजूसी कर दिया। कंजूसी? किस चीज में? ई का है बच्चा वाला फोन। जानते हैं हमारा पहला वाला फोन इससे बड़का और भारी था। हमरे मुनिया टोला में जितिया, पुष्पा, सुमन सबके पास ये बड़ा चप्पल के साइज का फोन है। हम यहाँ रो रहे हैं और आप वहाँ बैठे बैठे हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। हंसे नहीं तो और क्या। एक बार इस फोन के डब्बे को पलट के देखिए। इसका कीमत कितना होगा? 10,000, 15,000 और कितना? 1,00,000? 1,50,000। इस समय दुनिया का सबसे मॉडर्न, लेटेस्ट और सबसे महंगा फोन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आप इतने प्यार से लाए हैं तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, ताकि जैसे हम आपको एक ही नजर में जज गए, आप भी हमको पसंद आने लगेंगे धीरे धीरे। नियम की अवहेलना क्यों हो रही है? बहुरानी, मांग सुनी क्यों है तुम्हारी? कितनी बार एक बात कहेंगे कि महीना भर तक सुहाग का सिंदूर तुमको पति के हाथों लगवाना है? बोलो। सॉरी बुआ, गलती हमारी है। दरअसल हमने ही इसे तोहफों में उलझा दिया, अभी लगा देते। बेहतर। देखिए, इस बार साथ दिया ना आपका, तो चलिए सिंदूर लगा दीजिए। आइए। क्या कर रही थी तुम? हमारी लाचारी का नाजायज फायदा उठाओगी, पीठ पीछे मनमानी करोगी? मना किए थे फिर भी मांग में सिंदूर लगाने चली थी। हमारी बीवी नहीं हो तुम। ये तकोसले करना बंद कर दो। ये जो लगाई हो ना माथे पे, निकालो इसको। समझी? वो कौड़ी की कीमत नहीं है सिंदूर की, महज नौटंकी है, तकौसला। अभी इसी वक्त जाओ और जो लगा है ना उसे हटा कर आओ। क्यों सुनाई नहीं देता तुम्हें? जाओ और उसे मिटा कर आओ। आप परमेश्वर हैं? क्या? भगवान भोले बाबा परमेश्वर हैं आप? नहीं। पति परमेश्वर है? क्या बोले जा रही हो? जवाब दीजिए। आप पति परमेश्वर हैं हमारे? अरे हम तो अंधे हैं ही, तुम भी बहरी हो गई हो क्या? कितनी बार कहे तुमसे कि ना तो तुम हमारी बीवी हो
अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।